Hello student, welcome to Balabali's World. Topic for today is life cycle of Tinea solium. Tinea solium is commonly called flatworm, right? और ये जो फ्लैटवर्म है इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लैटवर्म इज इनडायरेक्ट और जिसका आप जानते ही है, जिसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है उसका जीवन काल में क्या दिखता है, लार्वाल फॉर्म, ठीक। एंड लार्वा इज नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स, कभी भी लार्वा पेरेंट्स जैसा दिखता नहीं है, ठीक। तो इस तरह का डेवलपमेंट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बच्चों अब ब्रीफली हम देख लेते कि एक्चुअली जो टीनिया सोलियम ये एडल्ट के फॉर्म में किस तरह से रहता है, ठीक। मैं यहाँ पर एक ब्रीफ डायग्राम आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये मानिए कि टीनिया सोलियम, राइट, टीनिया सोलियम का ये जो है डायग्राम, राइट। ये टीनिया सोलियम का डायग्राम है। राइट, ये हो गया टीनिया सोलियम का राइट, ये हो गया कंप्लीट टीनिया सोलियम। अब देखिए बच्चों, टीनिया सोलियम का ये जो बॉडी है ये एडल्ट है, ये हो गया एडल्ट टीनिया सोलियम। तो एडल्ट टीनिया सोलियम का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है स्कोलेक्स नंबर 1। नंबर 2 जो है वो होता है नेक, NECK नेक। और नंबर 3 जो है वो होता है आपका स्ट्रोविला, राइट। अब देखिए ये जो पहला हेड जैसा पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो हेड जैसा पार्ट इसको हम बोल देंगे स्कोलेक्स, ठीक। और हेड के बाद देखिए यहाँ पर कुछ अनसेगमेंटेड पार्ट दिख रहा है, ये जो अनसेगमेंटेड पार्ट इसको बोलेंगे हम कौन सा, नेक। और बाकी जो पार्ट है ये ब्लैक पार्ट, ये यहां से यहां तक, ये पार्ट को हम बोल देंगे कौन सा, स्ट्रोविला। बात समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो स्कोलेक्स है, स्कोलेक्स जो है ये 3 पार्ट में फिर से डिवाइड होता है। इसका जो ऊपर का पार्ट है, इसका स्कोलेक्स का ये मानिए ये ऊपर का पार्ट है, राइट, ऊपर का पार्ट। ये ऊपर का पार्ट में क्या रहता है, इसको बोलते हैं रोस्टेलम। ऊपर का ये जो पार्ट है ये पार्ट को स्कोलेक्स का पार्ट है, राइट, इसको बोलते हैं रोस्टेलम, ठीक। एंड रोस्टेलम कंटेन very specialized 2 rows of teeth. How many row? 2 rows of teeth, ठीक। रोस्टेलम contain 2 rows of, एक्चुअली टीथ नहीं है ये, एक्चुअली इसको बोलते हुक। 2 rows of हुक, HOOK, ठीक। और ये हुक में जो दिख रहा है, ये हुक में 2 रो में कितना हुक रहता है, 22 to 32 क्या रहता है, हुक रहता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको, नीट में या एम्स में काफी बार पूछा गया है, ये याद रखना, ठीक। और रोस्टेलम का फंक्शन क्या है, देखिए ये जो फ्लैटवर्म है ये पाए जाते हैं ह्यूमन का इंटेस्टाइन में, इंसान का इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो इंसान का इंटेस्टाइन जो है, अंतड़ी जो है, मानिए कि ये इंटेस्टाइन है, तो क्या होगा यहाँ पर इस तरह से कट के मतलब पकड़ के रहता है, ठीक है। तो ये किसके सहारे में रहता है, ये रोस्टेलम हेल्प करता है इसको ऐसे इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए, और ये हुक, राइट। अब इसके अलावा भी और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है जिसको बोलेंगे हम सकर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इसको बोल देंगे हम सकर, राइट। और सकर जो है ये नंबर में रहता है 4। कितना रहता है नंबर में,
सकर, सकर रहता है नंबर में 4, राइट। ये 4 सकर है, ठीक। ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे सकर, ठीक। सकर नंबर में कितना होता है 4। तो देखिए अभी तक हमने बात करा किसका, स्कोलेक्स का। स्कोलेक्स इज डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट, नॉट डिवाइडेड इनटू, इट कंटेन 3 पार्ट। एक होता है रोस्टेलम, दूसरा होता है 2 रो ऑफ हुक जिसमें 22 to 32 क्या रहता है, हुक रहता है, और 4 क्या रहता है, सकर। ये 3 चीज मिलके क्या बनता है, स्कोलेक्स। अब नीचे का पार्ट क्या हो गया, जो अनसेगमेंटेड पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या है, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेड, राइट। यहां पर कोई सेगमेंट नहीं रहता, और यहां से ये जो नेक पार्ट है, नेक पार्ट से एक्चुअली सेगमेंट तैयार होता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसको बोलेंगे कौन सा, स्ट्रोबिला। अब देखिए स्ट्रोबिला अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये जो है छोटा छोटा सेगमेंट दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे इमेच्योर सेगमेंट है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, या तो इमेच्योर सेगमेंट, राइट। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्या है दिख रहा है, कुछ सेगमेंट, ठीक है। ये देखिए कुछ थोड़ा सा बड़ा आपको सेगमेंट यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। तो ये जो थोड़ा बड़ा सेगमेंट है इसको एक्चुअली हम बोलेंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड, ठीक। और लास्ट पार्ट में देखिए बहुत बड़ा मतलब क्या है, सेगमेंट है, प्रोग्लोटिड है। तो ये जो सेगमेंट है या प्रोग्लोटिड है इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें एग्स भरा रहता है, अंडा भरा रहता है। तो इसको बोलेंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ये जो लास्ट बड़ा सेगमेंट है इसको बोलेंगे कौन सा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक। और ग्रेविड प्रोग्लोटिड इज फिल्ड विथ एग्स, पैक ऑफ विथ एग, राइट। ये एग रहता है यहाँ पर, ये एग क्या होता है, फर्टिलाइज एग भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज एग भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इंसान के पेट में इंटेस्टाइन के अंदर ही मैच्योर हो जाता है, और इंसान क्या होता है, ये कुछ दिन बाद ये मैच्योर प्रोग्लोटिड ये क्या होता है, झड़ जाता है। ये क्या होता है बताओ, झड़ जाता है, इंसान के पेट में ही झड़ जाता है। क्या झड़ गया, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड झड़ गया। अब देखिए ये ह्यूमन जब एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रिएशन करता है, ठीक। ये मानिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और इसने क्या करा, इसने सूबे का काम कर रहा है, ठीक। इस तरह से ये जस्ट मानिए ये क्या कर रहा है, सुबह मानिए कि डब्बा लेके ये क्या कर रहा है, मतलब गया जंगल में, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या कर दे रहा है बताओ, ये देखिए ये क्या करा इसने, सुबह का जो काम है ये कर दिया, राइट। और ये क्या है, फीकल मैटर रिलीज हो रहा है, ठीक। फीकल मैटर के साथ क्या आ गया, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड फिल्ड विथ व्हाट, एग्स, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग, ये बाहर आ गया, ठीक। तो ये बाहर आ जाने से क्या होता है, ये फैल जाता है, चारों दिशा में फैल जाता है। अगर इस समय क्या हुआ, मान लो कि बारिश गिरा, ठीक, बारिश गिरा, यहाँ पर मान लो ये बादल जमा हुआ, ठीक है, और बारिश हुआ, और बारिश में पूरा बह के चारों दिशा में फैल गया, ठीक। और क्या करता है, ह्यूमन एक्सक्रिएटा को कौन खाना पसंद करता है, पिग। कौन खाना पसंद करता है बच्चों, पिग खाना पसंद करता है। तो जब पिग इसको खा लेता है, ये एक्सक्रिएटा को खा लेता है, तो पिग के बॉडी में क्या चला जाता है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड विथ फर्टिलाइज एग, किसका, टीनिया सोलियम का फर्टिलाइज एग पिग के बॉडी में चला जाता है। तो बच्चों यहाँ तक जो सीनरी है ये आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो बच्चों अब देखिए ये जो एडल्ट टीनिया सोलियम ये कहाँ पर था, ह्यूमन का पेट में, इंटेस्टाइन में था, राइट। ह्यूमन का इंटेस्टाइन में ये पड़ा था। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। तो ये मानिए कि इंटेस्टाइन, और ये हो गया ह्यूमन का, ये माउथ है, और ये हो गया एनस। जस्ट मैं बता रहा हूँ, अब समझिए। और ये जगह पे बीच में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मान लो ये इंटेस्टाइन में कौन बैठा हुआ है, टीनिया सोलियम।
ठीक है। और इसका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड वो किसके साथ आ गया, फीकल मैटर के साथ क्या हो गया, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन, राइट। तो यहाँ पर ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड बाहर आ गया विथ एग, और एक एग को सेंस करते हुए, एग को सेंस करते हुए इसका सेंट सूखते हुए एक जानवर आया इसको खाने के लिए, राइट। और ये जानवर का नाम भी आप जानते हैं कि ये कौन है, बताइए कौन है बच्चों, ये देखिए आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, राइट। ये पिग है, राइट, ये हो गया पिग, ठीक। तो पिग ने ये एक्सक्रीटा को क्या कर दिया, खा लिया। तो पिग ने जब भी खा लिया तो क्या हो गया, एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड विथ एग ऑफ टीनिया सोलियम, ये किसके अंदर चला गया, पिग के अंदर चला गया। तो ये जो ह्यूमन बीइंग था, ये जो ह्यूमन बीइंग था, ह्यूमन का था, ह्यूमन ये था प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट, ठीक। और आप जानते हैं प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये पैरासाइट क्या करेगा, इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, या तो ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको प्राइमरी होस्ट बोलेंगे, या तो डेफिनेटिव होस्ट बोलेंगे, डेफिनेटिव होस्ट, ठीक। और टीनिया सोलियम का जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है, ये हो गया आपका सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो कहाँ तक आ गया, ये टीनिया सोलियम इंटरमीडिएट होस्ट पिग तक आ गया, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, लार्वाल फॉर्म दिखता है, क्या दिखता है बच्चों, लार्वाल फॉर्म। तो मानिए ये जो मतलब एग है, ये एग क्या है, जाइगोट कंडीशन में है, जाइगोट, जाइगोट, ठीक, मतलब एक फर्टिलाइज एग है। अब जाइगोट क्या हुआ, जाइगोट डेवलप इनटू ए लार्वाल फॉर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये जाइगोट लार्वाल फॉर्म में डेवलप हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑन्कोस्फोर। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑन्को, ONCHO, ऑन्को, SPHERE, ऑन्कोस्फियर लार्वा। ये क्या है, ऑन्कोस्फियर लार्वा, ठीक है, LARVA, ऑन्कोस्फियर लार्वा में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट से ऑन्कोस्फियर लार्वा में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो जाइगोट से ऑन्कोस्फियर लार्वा के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये प्रोग्लोटिड के अंदर ही रहेगा, ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड इसके अंदर ही रहेगा। तो ऑन्कोस्फियर जो लार्वा ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ह्यूमन फीसेस के साथ आउटसाइड आ जाएगा, और फीसेस ईट खा लेगा कौन, फीसेस को खा लेगा पिग, ये फीसेस को कौन खा लिया, पिग। अब ये जो ऑन्कोस्फियर लार्वा है ये किसके अंदर आएगा, पिग के बॉडी में आएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिग का बॉडी में कौन सा लार्वाल स्टेज आता है टीनिया सोलियम का, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा स्टेज, ऑन्कोस्फियर लार्वा, राइट। ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने पिग का डायग्राम भी बनाया आपको। अब पिग का बॉडी में आके ऑन्कोस्फियर लार्वा क्या हो जाएगा, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हेक्साकांथ, हेक्साकांथ, ठीक। और हेक्साकांथ में आप देख के एक बड़ा डरावना होता है, हेक्साकांथ में इस तरह का 6 हुक रहता है, 6 इस तरह का हुक रहता है। तो इसके साथ क्या हो जाता है, पिग का बॉडी में एकदम से क्या होता है, अटैच हो जाता है, राइट। इसको बोलेंगे हेक्साकांथ, 6 ऐसा हुक है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हेक्साकांथ। अब ये हेक्साकांथ लार्वा क्या चला जाएगा, ये पेनिट्रेट करके ये पिग का कहां पर चला जाएगा, गट में चला जाएगा, गट, ठीक। ऑलरेडी फीसेस तो खा लिया पिग ने, तो ये गाट में आ पहुंचा, ठीक। अब गाट से ये पिग का बॉडी का कहां पर चला जाएगा, ब्लैड में चला जाएगा, कौन चला जाएगा, ऑन्कोस, ये हेक्साकांथ जा रहा है, ठीक है। हेक्साकांथ, उसके हेक्साकांथ गट में आया, गट के बाद कहां पर गया हेक्साकांथ, ये चला गया आपका पिग का ब्लैड में, और ब्लैड में से ये चला गया फिर कहां पर, हेक्साकांथ, ये चला गया आपका मसल में, पिग का मसल में, मसल, MUSCLE, मसल ऑफ पिग। और मसल में जाके क्या करा, ये हुक के सहारे में ये क्या करा, फंस गया, वहां पर मसल में फंस गया, ठीक है। और पिग का जो मसल है उसको क्या बोलते, पॉर्क बोलते हैं हम, क्या बोलते बच्चों, PORK, पॉर्क। पिग का जो मांस है, पिग का जो मीट है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉर्क। अब क्या करेगा, ये मसल में जाके एक और लार्वा में कन्वर्ट हो गया, ठीक, और लार्वा में कन्वर्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसका नाम सिस्टी सर्कस लार्वा,
सिस्टी सर्कस लार्वा। ठीक, अब ये सिस्टी सर्कस लार्वा कहां पर है? मसल में है। तो क्या करता है, पिग को ह्यूमन लोग, जो ट्राइबल एरिया का लोग है, पिग को मार के उसका जो मांस मतलब पॉर्क, पिग का जो मीट है उसको क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं। ये पॉर्क को ह्यूमन बीइंग ने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग। तो अभी ये जो सिस्टी सर्कस लार्वा ये कहां पर आ गया? ये आ गया ह्यूमन का पेट में। कहां पर आ गया बच्चों? ह्यूमन का पेट में। अब देखिए ये ह्यूमन का पेट में आके फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? एडल्ट टीनिया सोलियम में। ठीक है, टीनिया सोलियम। ठीक, एडल्ट टीनिया सोलियम में ये कन्वर्ट हो गया। ये कहां पर हुआ? ये हुआ ह्यूमन में, ह्यूमन। तो ये था टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल बच्चों। तो अब देखिए ये जो टीनिया सोलियम ये क्या करता है? ह्यूमन का बॉडी में एक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जिसका नाम है टीनिएसिस। क्या नाम है बच्चों? ये डिजीज का नाम क्या है? टीनिएसिस। ठीक, टीनिएसिस डिजीज है। अब देखिए टीनिएसिस डिजीज कब बनता है? जब टीनिया सोलियम एडल्ट होता है। पर यहां पर क्या है? एक खतरनाक और डिजीज फॉर्म होता है। ठीक, यहां पर मैंने थोड़ा सा टीनिया सोलियम को इधर लिखता हूं, टीनिएसिस, TAENIASIS, टीनिएसिस। अब देखिए टीनिएसिस कब होता है? जब टीनिया सोलियम एडल्ट में कन्वर्ट होता है। पर क्या होता है, ये जो सिस्टी सर्कस लार्वा ये अगर एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ या इंटेस्टाइन में इस तरह से रहेगा तो ये सिस्टी सर्कस लार्वा क्या होता है? एक खतरनाक लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, खतरनाक मतलब स्टेज में ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे ब्लैडर वर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे ब्लैडर वर्म। राइट, इस तरह से खतरनाक लार्वा में ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है ब्लैडर वर्म। और ये ब्लैडर वर्म इज मोर डेंजरस देन टीनिया सोलियम। ठीक, जैसे कि टीनिएसिस जो डिजीज है इससे काफी डेंजरस होता है कौन? ब्लैडर वर्म। और ये सिस्टी सर्कस जो है लार्वा मतलब ये ब्लैडर वर्म है, ये हुआ ब्लैडर वर्म। ठीक है, और ये ब्लैडर वर्म एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है सिस्टी सर्कोसिस, सिस्टी सर्कोसिस। राइट, तो बच्चों आई होप you enjoy the video and like, comment, share and subscribe. Thank you.